मित्रों, कल हमने सुप्रीम कोर्ट वाली खबर बताई थी कि अगर जमीन या रिहायशी इलाके में नियम के खिलाफ कमर्शियल यूज या अवैध निर्माण किया गया तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इस खबर को देखने के बाद बहुत से मित्रों ने कई सवाल किए हैं। इसमें गब्बर भाई हैं एक, उन्होंने जो पूछा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र ग्रामीण था जिसमें निर्माण हुआ और बाद में वो नगर परिषद हो गया, वैसे में उस मकान का क्या होगा। और कई मित्रों ने भी जो सवाल पूछे हैं उसका लब्बो लुआब यही था कि पुराने मकान का क्या होगा, पुराना घर था तब क्या होगा, बाद में दुकान खोल दिया उस घर में तब क्या होगा, अगर पुराना मकान को ही दुकान बना दिया तब क्या होगा। तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। यह जो सवाल है यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण इलाके में नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका में शामिल हुए गांव के हजारों मकानों की ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसको बहुत साधारण भाषा में समझे कि पहले गांव था, तब मकान बना, अब नगर परिषद में आ गया, तो उस मकान को क्या अवैध कहा जाएगा? क्या वो अवैध हो गया? तो मित्रों, सीधा जवाब है कि नहीं। सिर्फ क्षेत्र के नगर निकाय में शामिल हो जाने से पुराना मकान अपने आप अवैध नहीं हो जाता। मान लीजिए 2015 में आपका गांव ग्राम पंचायत में था, आपने वहां अपना घर बनाया। अब उस समय उस इलाके पर नगर पालिका के भवन नियम उसी तरह लागू नहीं थे जैसे नगर क्षेत्र में लागू होते हैं, क्योंकि वो नगर क्षेत्र में था ही नहीं। फिर 2025 में सरकार ने उस गांव को नगर परिषद में शामिल कर दिया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 2015 में बना आपका मकान 2025 में अचानक अवैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर शुरू होता है कि अब आगे अगर आप मकान में नया निर्माण कराएंगे, मंजिलें बढ़वाएंगे, या उसमें आप दुकान बना लेते हैं, या उसमें आप होटल चलाकर उसका उपयोग, घर का उपयोग बदल देते हैं, तब नगर निकाय के जो लागू नियम है वह वहाँ महत्वपूर्ण माने जाएंगे और उसी के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। मित्रों, बिहार नगर पालिका कानून में भवन निर्माण की पाबंदियां खास तौर पर म्युनिसिपल एरिया के निर्माण पर लागू होती है। मान लीजिए आपका गांव, एक गांव का नाम रख लेते हैं रामपुर। आपके पिताजी ने 2010 में वहाँ एक मकान बनाया, उस समय रामपुर ग्राम पंचायत में था। फिर सरकार ने रामपुर को नगर परिषद में शामिल कर लिया। अब आपका पुराना मकान सिर्फ इसलिए नहीं टूट जाएगा कि अब यह इलाका नगर परिषद का बन गया, लेकिन अब आप 2026 में उस मकान के ऊपर 2 मंजिल बना देते हैं, नया बनाते हैं, या घर के सामने पूरी तरह कोई एक दुकान बना देते हैं, या घर को ही गोदाम बना देते हैं, तब यह मामला अलग हो जाएगा। क्योंकि नया निर्माण या नया उपयोग, मकान का उपयोग में परिवर्तन उस समय लागू, जो वर्तमान में लागू नगर निकाय का नियम होगा उसी हिसाब से उसको देखा जाएगा। लेकिन पुराने मकान का क्या होगा, यह सवाल भी खड़ा होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आपका मकान नगर क्षेत्र में आने से पहले बन गया है तो सिर्फ बाद में नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के कारण उसको सामान्य रूप से अवैध निर्माण नहीं करार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास साबित करने के लिए पुराने कागजात होना फायदेमंद होगा। जैसे मकान कब बना, उस समय जमीन किसके नाम से थी, उस समय क्षेत्र की क्या स्थिति थी, क्या कोई पुराना अनुमति या कोई रसीद या दस्तावेज आपके पास है, मकान पहले से मौजूद था या बाद में बनाया गया, बाद में उसमें कोई अतिरिक्त निर्माण तो नहीं किया गया है। यानी मकान पुराना है यह कहना काफी नहीं है, उसके लिए कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ दस्तावेज होना चाहिए। अब मित्रों, मान लीजिए कि
पुराना घर था, लेकिन बाद में उसमें आपने दुकान खोल दिया, तो यह मामला थोड़ा अलग है। इसलिए कि वहाँ पे मकान भले ही पुराना हो, लेकिन आपने उसके उपयोग का अ, रूप बदल दिया, स्वरूप बदल दिया। मान लीजिए 2010 में मकान बना और 25 में वो इलाका नगर परिषद में आ गया। 2026 में आपने घर के सामने 5 दुकान बना दी। अब प्रशासन यह देख सकता है कि निर्माण कब हुआ और क्या इसके लिए जो जरूरी अनुमति थी वह लिया गया कि नहीं, इसलिए कि नगर परिषद में आने के, नगर क्षेत्र में आने के बाद आपने वो निर्माण कराया है, वो नया निर्माण है। तो एक और सवाल यहाँ यह है कि अगर पुराना मकान ही दुकान बना दिया जाता, मान लीजिए कि कोई पुराना मकान है और वो गांव में बना था, पहले का बना हुआ है, अब नगर परिषद में आ गया, क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तो आपने उस पुराने मकान में ही कपड़े का दुकान खोल दिया, तो क्या वो तुरंत टूट जाएगा? तो सीधे यह नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत टूट जाएगा, कि यहाँ देखना होगा कि उस इलाके में उस प्रकार का कमर्शियल यूज का अनुमति देने योग्य स्थिति है या नहीं है। चूंकि बिहार म्युनिसिपल एक्ट का जो सेक्शन 338 है, 338 के अनुसार म्युनिसिपल एरिया में प्रेमिसेस को गैर रिहायशी इस्तेमाल में उपयोग के लिए सामान्यतः संबंधित नगर अधिकारी से पूर्व में ही अनुमति स्वीकृति लेने का प्रावधान है। मतलब अगर कोई कमर्शियल काम करने जाते हैं तो आपको पहले ही उसकी अनुमति लेनी होगी। और सेक्शन 340 में सेक्शन यूज से अलग इस्तेमाल बदलने पर भी नियम है। इसलिए मामला सिर्फ यह नहीं कि मकान पुराना है, सवाल यह भी है कि उस मकान में क्या काम हो रहा था, उस इलाके में उसकी अनुमति थी या नहीं। मतलब कि उपयोग में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, यह भी बड़ा मामला है। तो यहाँ पे यह समझिए कि पुराना निर्माण और नया निर्माण क्या होता है। देखिए कि पुराना मकान मतलब नगर क्षेत्र के बनने से पहले बना था, और नया निर्माण नगर क्षेत्र में वह गांव आया है उसके बाद आपने वो निर्माण कराया है। इन दोनों को एक जैसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोनों में अंतर है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक सवाल और भी पूछा जा रहा है कि क्या ग्रामीण इलाके में कोई नियम ही नहीं था क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, यह भी एक बड़ी गलतफहमी है। गांव में नगरपालिका वाले बिल्डिंग बाय लॉज उसी तरह लागू नहीं होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर तरह का निर्माण मनमाने तरीके से किया जा सकता था। ग्रामीण इलाके में भी अलग अलग कानून लागू हो सकते हैं, जैसे जमीन का क्या स्वरूप है, या कृषि भूमि से अगर क्या जुड़ा हुआ नियम है, सरकारी जमीन है या सड़क की जमीन है, जल निकासी वाली जमीन है, सार्वजनिक रास्ता है, भूअर्जन का मामला है, विकास योजना है, या पर्यावरण से जुड़ा हुआ नियम है, या पंचायत या जो स्थानीय प्राधिकार है उसका कोई नियम है। इसलिए गांव में था इसलिए कोई नियम नहीं था, यह कहना सही नहीं है। मतलब आपका घर गांव में था या आपने वो निर्माण गांव में कराया था, इसलिए कोई नियम नहीं था, यह कहना भी सही नहीं है। नियम थे। यह दूसरी बात है कि उस नियम को न स्थानीय प्राधिकार ने पालन किया है, न प्रशासन ने पालन किया है, और न घर बनाने वालों ने भी पालन किया है। देखिए, बिहार में असली खतरा किसे ज्यादा है यह समझिए। अब आपको बिल्कुल साफ कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा गांव नगर परिषद में आ गया, इसलिए अब मेरा 20 साल पुराना घर टूट जाएगा, तो केवल इस आधार पर डरने की जरूरत कतई नहीं है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मेरा गांव नगर परिषद में आ गया है, अब मैं बिना किसी अनुमति के 4 मंजिला मकान बना दूंगा, क्योंकि यह मेरा घर पुराना था, अब उसी को 4 मंजिला बना देना है, तब यह सोच गलत है। क्योंकि पुराना घर आपको भविष्य में मनमाना नया निर्माण करने की छूट नहीं देता है। और अगर पुराना घर पहले से ही था, बहुत बड़ा था,
तब क्या होगा? मान लीजिए आपका मकान 1915 में बना, 15 साल 20 साल पहले बना, उसमें 3 मंजिल पहले से बना हुआ था, फिर वह नगर क्षेत्र में आ गया। अब सवाल होगा कि ये 3 मंजिल कब बनी थी? अगर आपके पास पुराने दस्तावेज हैं, पुराने रिकॉर्ड हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, बिजली कनेक्शन है या कोई आपने रेंट दिया है वो है, तो यह सहायक प्रमाण है और इसकी ज़रूरत स्थिति को समझाने में पड़ सकती है, इसका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इन दस्तावेजों से निर्माण की वैधता अपने आप साबित हो जाती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। मामला लागू कानून उस समय की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करती है। लेकिन एक डरावना सवाल भी है कि क्या नगर परिषद बनते ही पुराने घर पर नोटिस आ सकता है? नोटिस आ सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि अब आपका घर, आपका गांव नगर परिषद में शामिल हो गया या अब उसको तोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नगर परिषद को शिकायत मिलती है कि इस मकान में अवैध निर्माण है, तब वह रिकॉर्ड और मौके की स्थिति को देख सकता है, चूंकि म्युनिसिपल एक्ट में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का जांच करने का भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि इसके लिए नोटिस देना होगा। अगर कोई वैधानिक उल्लंघन सामने आता है, तब ही आगे की कार्रवाई इस मामले में होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात मित्रों, कि एडवर्स ऑर्डर देने के पहले प्रभावित व्यक्ति को अवसर देना पड़ता है, यह प्रावधान है। मतलब आपसे पूछना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपकी बात जाननी पड़ेगी। मतलब कि यह मान के चलिए कि सीधे घर पे बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः यह नियम नहीं है। अगर मामला पुराने निर्माण का है तो पहले यह समझना पड़ेगा कि निर्माण कब हुआ, उस समय कौन सा कानून लागू था, निर्माण की स्थिति क्या थी, बाद में क्या कोई बदलाव हुआ था या नहीं हुआ था, वर्तमान में उसका इस्तेमाल क्या था, कोई वैध अनुमति या कोई अधिकार आपको प्राप्त था कि नहीं। और अगर कार्रवाई का आदेश दिया जाता है तो कानून में उपलब्ध नोटिस और सुनवाई जैसी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यह आपका जानना जरूरी है। यह बड़ा काम का हो सकता है। मान लीजिए आपका गांव 2020 में नगर पंचायत में शामिल हुआ, आपका घर 2010 में ही बन गया था, तो क्या क्या स्थितियां होंगी जरा देखिए। कि घर 2010 में बना और आज भी परिवार उसी में रह रहा है, सिर्फ नगर पंचायत बनने से घर अवैध नहीं हो जाएगा। स्थिति दूसरा, कि घर 2010 का है लेकिन 2025 में आपने 3 नई मंजिलें बना दी। नई मंजिलों की अनुमति का सवाल यहाँ उठेगा, पुराने मकान का नहीं, नए निर्माण का। स्थिति 3, कि घर 2010 का है लेकिन 1925 में आपने उसे पूरा होटल बना दिया, तो अब लैंड यूज और बिल्डिंग यूज का सवाल उठ सकता है। मतलब जमीन की उपयोगिता और भवन की उपयोगिता का मामला उठ सकता है। चौथी स्थिति यह हो सकती है कि घर के सामने सड़क है, आपने वहां पे 4-5 मकान दुकान बना दिया, तो यह मामला गंभीर समस्या आपके लिए बन सकता है। एक और स्थिति पांचवी यह आ सकती है कि घर 2010 का है और आपने केवल उसकी मरम्मत की है, तो इसे नई 4 मंजिला इमारत बनाने के बराबर नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब कि 4 मंजिला मकान आपका पहले से है और आपने पूरे घर का रिनोवेशन कराया, मरम्मत कराया, तो वो नया निर्माण नहीं होगा। लेकिन प्रमाण आपको रखना चाहिए। इसीलिए बिहार में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अभी समझिए। अगर आपका गांव हाल में नगर परिषद या नगर पंचायत में शामिल हुआ है, तो घबराने के बजाय अपने पुराने कागजात संभाल कर रखिए। पुराना रसीद, पुराना खाता केसरा रिकॉर्ड, नया नक्शा, पुराना बिजली बिल या पुराना टैक्स या होल्डिंग रिकॉर्ड आप देते थे सो, पुराने मकान की तस्वीरें, ये सब चीज आपको राहत दे सकता है। और जो भी दस्तावेज दिखा सके
वह दिखाइए और यह बताइए कि भाई साहब यह मकान नगर परिषद बनने से पहले से मौजूद था, बाद में हमने नहीं बनाया है। यह कागज भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है कि अगर कोई पुराना बिजली बिल है या होल्डिंग टैक्स का रसीद है, तो यह अपने आप में यह साबित नहीं करता कि भवन का हर हिस्सा कानूनी रूप से स्वीकृत है। जैसे 2010 में मकान बना, लेकिन 25 में बिना अनुमति के दो मंजिल आपने और जोड़ दिया, तो 2010 का बिजली बिल यह साबित नहीं करेगा कि पुराना मकान पहले से था। लेकिन इससे 225 की अतिरिक्त मंजिल अपने आप वैध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ फर्क समझने की जरूरत पड़ेगी। अब जरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाली खबर का क्या संबंध है इससे, और यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट जिस बात पर जोर दे रहा है मित्रों, वह यह कि रिहायशी इलाके में नियम के खिलाफ कमर्शियल यूज और अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जाए। इसलिए अगर कोई पुराना गांव बाद में शहर में आ गया, तो प्रशासन के सामने यह सवाल आ सकता है कि यहाँ आज कौन कौन से भवन है और उनके वर्तमान में इस्तेमाल किस स्वरूप में किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांव में बना हर पुराना मकान अवैध घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि मामला पुराने मकान के निर्माण की स्थिति, बाद का निर्माण, वर्तमान में उपयोग और स्थानीय कानून, इन सारे चीजों को देखने के बाद ही तय हो सकेगा। मतलब इसको सामान्य भाषा में अगर 4 लाइन में समझने का प्रयास करें तो गांव में मकान बना था, बाद में नगर परिषद बन गया, सिर्फ इस कारण मकान अवैध नहीं हो जाता है। लेकिन नगर परिषद के बाद बनने के बाद नया निर्माण कर रहे हैं, अगर नगर निकाय के लागू नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तब यहाँ वो गलत है। मतलब आपको नियमों का पालन करना चाहिए। पुराने मकान को दुकान, होटल, गोदाम में अगर बदल रहे हैं, तो लैंड यूज और बिल्डिंग यूज का नियम वहाँ पे देखा जा सकता है। या सड़क है, सरकारी जमीन है, आपने जबरन कोई कब्जा कर लिया, यह अलग मामला है और यह ज़्यादा गंभीर मामला है। और सबसे जरूरी कि हर घर पर बुलडोजर चलेगा, यह कहना गलत है। लेकिन यह भी कहना गलत है कि पुराना घर है इसलिए अब कोई लागू नियम होगा ही नहीं, यह भी गलत है। बिहार में नगर क्षेत्र में भवन निर्माण और उपयोग पर म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें बिना स्वीकृति निर्माण, बिना स्वीकृति के उपयोग बदलना यह नियम के विरुद्ध माना जाता है। अगर आपका मामला कि गांव पहले था, बाद में नगर परिषद, नगर पंचायत में शामिल हुआ और मकान पहले से बना हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, यह पता करना कि जिस तारीख को आपका मकान बना था, उस समय उस क्षेत्र पर कौन से नियम, कौन से कानून लागू थे और बाद में आपने उसमें क्या क्या बदलाव किए हैं। यही बात आपके मामले को पुराना, वैध या पूर्व अस्तित्व वाला निर्माण या बाद में किया गया गलत अवैध निर्माण के बीच फर्क तय करेगा, इन दोनों को अलग करेगा। इसलिए मित्रों, लगता है कि जो सवाल पूछे गए थे और जो आवश्यक था, जो मेरे समझ में आई थी बात, उनको हमने बताने का पूरा प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप मित्रों को निश्चित रूप से ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको लगता है कि यह उपयोगी वीडियो है, तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए कि सारे लोगों के पास यह जानकारी जाए। यहाँ तक साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।